नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय कुमार जहांगीर है। मैं आज आपको किसी मामले में कोई व्यक्ति मुलजिम है और उसने एक बार जमानत करवाने के बाद कोर्ट में हाजिर नहीं होता है, किसी तारीख पेशी पर कोर्ट द्वारा उसकी ज़मानत जब्त कर दी जाती है। ज़मानत जब्त क्या है और क्या प्रक्रिया है उसको वापस ज़मानत करवाने की, और उसके अलावा क्या जब्त में क्या क्या होता है उसके बारे में आपको साधारण और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। 446 CRPC जो अब 491 BNSS है, उसमें क्या होता है कि कोई जो मुलजिम है किसी फौजदारी प्रकरण में, उसके विरुद्ध कोई मामला चल रहा है और उस मामले में वह तारीख पेशी पर हाजिर नहीं होता है, कोर्ट द्वारा उसकी जमानत जब्त कर दी जाती है। जमानत जब्त में क्या होता है, जिस व्यक्ति की उसने जमानत दी थी उसके जो बेल बॉन्ड भरे गए थे, उस बेल बॉन्ड में जो राशि होती है, चाहे कोर्ट जैसे उसने 30,000 रुपये की जमानत दी थी, चाहे कोर्ट 30,000 रुपये जमानत की जमा करवा सकता है। लेकिन अमूमन ये होता है कि कोर्ट के स्वयं के विवेक पर होता है, वो चाहे तो 100-200 रुपये भी जुर्माना कर सकता है, चाहे तो जितने बेल बॉन्ड भरवाए गए उतने भी जुर्माना कर सकता है। लेकिन अमूमन क्या होता है कि कोर्ट को पता होता है कि भी उस कारण से कोई जमानत जब्त हुई है, कोर्ट को आप सहमत कर देते हैं कि सर मैं जानबूझकर नहीं किया गया था, या मैं वकील से संपर्क नहीं कर पाया था, या मेरे उक्त कारण होने से ये जमानत जब्त हुई है, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया है, तो आपके कोर्ट भी उसमें नरम रुख अपनाते हुए आपके जुर्माना कम किया जाता है। उसके अलावा एक बात ध्यान देने योग्य है, आपको कई बार ये होता है कि पुलिस गिरफ्तार करके लाती है, तो आपको एक दिन आपको पुलिस हिरासत में रखना पड़ता है। अगर आप कोर्ट में सरेंडर कर देते हो और अपने जरिए अधिवक्ता से आप पेश हो जाते हो कोर्ट में, तो आपकी डायरेक्ट जमानत हो जाएगी, आपको जेल जाने की चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि कोर्ट में आप सरेंडर करते हो तो आपको कारण देना होता है, कारण देने पर आप अगर कोर्ट को सहमत कर देते हो कि सर मैंने फलानी जो गत पेशी पूर्व में थी उस तारीख को मैं इस कारण से नहीं आ सका, अगर कोर्ट संतुष्ट हो जाता है तो आपकी जमानत हो जाएगी। लेकिन आपको जो पहले जो जमानती पेश किया गया था उसके अलावा आपको अन्य जमानती पेश करना होगा, पहले वाला जमानती नहीं चलेगा, और आपको एक नया बेल बॉन्ड नए जमानती के पेश करने होंगे। और कोर्ट द्वारा आपको 446 CRPC है जो अब 481 BNSS है, उसमें कोर्ट द्वारा आपको फाइन, जो आप कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे और आपकी जमानत जब्त हो गई थी और आपके गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए थे, उसमें कोर्ट द्वारा आपके जुर्माना किया जाता है। जुर्माना मैंने बताया था, बेल बॉन्ड जितने भरे गए थे उतने भी ले सकते हैं, या कोर्ट द्वारा अपने स्वयं विवेक से उसमें जुर्माना किया जा सकता है। ज़्यादातर यही ठीक रहता है कि आप अगर आपकी जमानत जब्त हो गई है तो आप अपने वकील से संपर्क करके आप कोर्ट में सरेंडर करके जमानत करा सकते हैं। अन्यथा आपको जब पुलिस हिरासत में लेती है या आप गिरफ्तारी वारंट जारी होने पर आपको पुलिस एक दिन अपनी हिरासत में रखकर ही आपको पेश करेगी। इससे अच्छा है कि आप स्वयं हाजिर होकर अपनी जमानत पेश कर दें, और इस प्रकार से आपकी दोबारा जमानत हो जाएगी। और जो कोर्ट द्वारा आपकी जमानत जब्त की गई थी, नए जमानती पेश करने पर आपके बेल बॉन्ड भरने के बाद आपको दोबारा कोर्ट में प्रक्रिया दोबारा आपकी चालू हो जाएगी और आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में सरेंडर होकर अपनी जमानत करा सकते हैं। मेरा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।